बैताल 25 में स्वागत है मेरे मित्र। चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी अनोखी कहानियों का लुत्फ उठाएं। प्राचीन काल में उज्जैनी में चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का शासन था। वे बड़े ही यशस्वी और इंद्र के समान पराक्रमी थे। उनकी न्यायप्रियता और पराक्रम के चर्चे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। राज्य की समूची प्रजा उन्हें स्नेह करती थी। राजा विक्रमादित्य प्रत्येक व्यक्ति की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। वे प्रतिदिन निर्बल और दीन दुखी लोगों को दान दक्षिणा दिया करते थे। सज्जन एवं धर्मपरायण व्यक्ति सदैव उनके दरबार में प्रतिष्ठा प्राप्त करते थे। राजा विक्रमादित्य प्रतिदिन राजसभा में बैठकर अपने सभासदों से राज्य के बारे में विचार विमर्श करते थे। एक योगी भी प्रतिदिन उनकी राजसभा में आता और एक फल उन्हें दे जाता। राजा विक्रमादित्य भी प्रतिदिन वह फल ले लेते और अपने कोषाध्यक्ष को सौंप देते थे। इसी तरह 10 वर्ष बीत गए। एक दिन जब वह योगी प्रतिदिन की तरह राजा विक्रमादित्य को वह फल देकर राजसभा से चला गया, तभी एक पालतू बंदर का बच्चा न जाने कहां से राजसभा में आया और राजा की गोद में बैठ गया। राजा विक्रमादित्य ने बंदर को भूखा समझकर वह फल उसे खाने को दे दिया। जैसे ही बंदर ने वह फल मुंह में रखकर तोड़ा तो उसके अंदर से एक बहुमूल्य रत्न निकलकर नीचे फर्श पर गिर गया। यह देखकर राजा विक्रमादित्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने यह रत्न उठा लिया और अपने कोषाध्यक्ष से पूछा, कोषाध्यक्ष जी, योगी द्वारा लाए गए सारे फल मैं तुम्हें देता था, वे तुमने कहाँ रखे हैं? ये सुनकर कोषाध्यक्ष ने डरते हुए कहा, राजन, मैं रत्न भंडार को खोले बिना ही उन फलों को खिड़की के रास्ते उसमें डाल दिया करता था। यदि आप आज्ञा दें तो रत्न भंडार को खोल कर देखें। राजा विक्रमादित्य ने उसे आज्ञा दे दी। आज्ञा पाते ही वह रत्न भंडार में गया। जब उसने रत्न भंडार खोला तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उन फलों की जगह वहां ढेर सारे रत्न बिखरे पड़े थे। वह तुरंत वापस आया और राजा विक्रमादित्य से बोला, राजन, वे फल तो सड़ गए हैं, लेकिन उनकी जगह वहां रत्न बिखरे पड़े हैं। विक्रमादित्य ने कहा, वहां की सारी रत्न राशियों को निर्बल, दीन दुखी और गरीब लोगों में बांट दो। अगले दिन वह योगी प्रतिदिन की तरह राजसभा में आया। उसने राजा विक्रमादित्य को फल देना चाहा, लेकिन उन्होंने फल लेने से इनकार कर दिया। बोले, हे महात्मन, तुम मुझे प्रतिदिन इतना धन देते हो, अब मैं तब तक तुम्हारा यह फल नहीं लूंगा जब तक तुम मुझे इसका कारण नहीं बताओगे। राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर योगी उन्हें एकांत में ले गया और बोला, राजन, मुझे एक मंत्र की साधना करनी है। इसके लिए मुझे एक वीर पुरुष की सहायता चाहिए। उस कार्य में मैं आपकी सहायता चाहता है। योगी की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य ने उसे सहायता का वचन दे दिया। तब संतुष्ट होकर योगी ने उनसे कहा, राजन, मैं आगामी कृष्ण चतुर्दशी को यहाँ के श्मशान में बरगद के पेड़ के नीचे आपकी प्रतीक्षा करूंगा। आप वहीं मेरे पास आएंगे। राजा विक्रमादित्य बोले, ठीक है महात्मन, मैं ऐसे ही करूंगा। कुछ दिन बाद जब कृष्ण चतुर्दशी आई, रात होने पर वे नीले कपड़े पहनकर, माथे पर चंदन लगाकर, हाथ में तलवार लेकर गुप्त रूप से राजधानी से बाहर निकल गए। चलते चलते कुछ देर बाद वे उस श्मशान में पहुंच गए जो योगी ने उन्हें बताया था। वहां भयानक गहरा अंधेरा हुआ था। यह देखकर राजा विक्रमादित्य स्तब्ध रह गए। श्मशान में लोगों के जलने की दुर्गंध फैली हुई थी। अनेक जली और अधजली चिंताओं की अग्नि धक रही थी। अनेक जंगली हिंसक जीव ठंडी हुई चिताओं के आसपास घूमते हुए नरमांस को खाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दूरी पर गीदड़ों का विशाल झुंड हुआ की आवाजें करता हुआ वातावरण को और भी भयभीत बना रहा था। ऐसे भयप्रद वातावरण को देखकर भी राजा विक्रमादित्य निर्भीक होकर योगी को ढूंढते ढूंढते उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंच गए जिसके नीचे वह मंडल बना रहा था। राजा विक्रमादित्य उसके पास जाकर बोले, महात्मन, मैं आ गया हूं, अब बताओ मुझे क्या करना है। राजा विक्रमादित्य को देखकर योगी प्रसन्न होकर बोला, राजन, यदि आपने मुझ पर कृपा की है तो यहाँ से दक्षिण की ओर चले जाइए। वहां आपको एक विशाल शिंशपा सिरस का वृक्ष मिलेगा। उस पर एक मरे हुए आदमी का शरीर लटक रहा है। आप उसे यहाँ ले आइए और मेरा काम पूरा कीजिए। यह सुनकर सत्य प्रतिज्ञ राजा विक्रमादित्य ने कहा, महात्मन, मैं ऐसा ही करूंगा। यह कहकर वे दक्षिण की ओर चल पड़े। जलती हुई चिताओं के प्रकाश के सहारे वे उस अंधकार में राह ढूंढते हुए किसी तरह उस शिंशपा वृक्ष के पास पहुंच गए। वह वृक्ष चिता के धुएं से काला पड़ गया था। उससे जलते हुए मांस की गंध आ रही थी। उसकी एक शाखा पर एक शव लटका हुआ था। वह ऐसे लग रहा था मानो किसी प्रेत के कंधे पर लटक रहा हो। यह देखकर वह पेड़ पर चढ़ गए और डोरी काट दी। डोरी कटते ही शव जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही अचानक शव चीख उठा, जैसे उसे बड़ी पीड़ा हुई हो।
विक्रमादित्य ने समझा कि यह मनुष्य जीवित है। उनको उस पर दया आ गई। वृक्ष से उतारकर वे उसके अंगों को सहलाने लगे। तभी वह शव जोर जोर से हंसने लगा। राजा विक्रमादित्य ने समझ लिया कि उस पर बेताल चढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा, हंसते क्यों हो? आओ मेरे साथ चलो। विक्रमादित्य का इतना कहना था कि बेताल शव सहित उसी वृक्ष पर जा लटका। उन्होंने पुनः वृक्ष पर चढ़कर शव को फिर नीचे उतारा। वज्र को भले ही खंडित किया जा सके, लेकिन वीरों के हृदय को विदीर्ण नहीं किया जा सकता। राजा विक्रमादित्य ने शव को कसकर पकड़ा। बेताल ने अपने बचने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, किंतु वह विक्रमादित्य की गिरफ्त से आजाद न हो सका। फिर वह शव को कंधे पर लादकर योगी की कुटिया की ओर चल पड़े। तभी शव के अंदर से बेताल ने कहा, उज्जैनी नरेश, मैं जानता हूं कि आप अपनी हट के पक्के हैं। मुझे यह भी पता है कि आप मुझे ले जाकर मेरे किसी शत्रु को जरूर सौंप देंगे, किंतु रास्ता लंबा है और मंजिल दूर है। मुझे वहां तक ले जाने में आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। आपके परिश्रम को भुलाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, किंतु मेरी एक शर्त है। विक्रमादित्य ने पूछा, कैसी शर्त? बेताल बोला, राजन, कहानी सुनाने के दौरान आप मौन धारण किए रहेंगे। अगर आप बीच में बोल पड़े तो आपकी सिर के टुकड़े 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 हो जाएंगे और मैं आपकी गिरफ्त से आजाद हो जाऊंगा। शर्त सुनकर विक्रमादित्य बोले, ठीक है बेताल, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। विक्रमादित्य से ऐसा आश्वासन पाकर बेताल ने उन्हें ये कहानियां सुनाई। ये कहानियां आगे आने वाले एपिसोड में मिलेंगी। अगले एपिसोड का नाम है राजा या सेनापति। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मेरे दोस्त। एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये सब पुरानी प्रेरणादायक कहानियां आपको कहीं नहीं मिलेंगी, तो मेरे दोस्त सब्सक्राइब तो बनता है। अगला एपिसोड राजा या सेनापति।